नहीं हम लोग। परेशानी बहुत ज्यादा, बीमारी से परेशानी ज्यादा है। तो क्या हम लोग चाहते हैं कि बीमार रहे? नहीं। ये चाहते हैं कि हॉस्पिटल जाना पड़े कि न जाना पड़े? नहीं जाना पड़े, हॉस्पिटल न जाना पड़े, ये हम लोग चाहते हैं। लेकिन उसके लिए क्या रास्ता है? अब देखिए, अभी तो डॉक्टर बोल रहे थे, साइंटिस्ट बोल रहे थे, और ये कभी संत महात्मा बोल रहे हैं। समय आने वाला है सन 23 से 25 तक। ये अब संत महात्मा भी बोलना शुरू कर दिए हैं कि 2025 तक हर घर में एक बड़ी बीमारी होगी। अच्छा, बड़ी बीमारी का नाम इन्होंने किस बीमारी से लिया? कैंसर। अच्छा, कैंसर जिसके घर में हो जाएगा वो घर सुखी रहेगा? नहीं। खुशी रहेगा? नहीं। पूरा परिवार बिखर जाता है। बिल्कुल। तो आज मैं ऐसी चीज बताने जा रहा हूं, अब बताऊंगा कि अगर आपने नॉर्मल में वो चीज फॉलो कर लिया तो मेरी गारंटी है कि आप लोगों को हॉस्पिटल जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा, कुछ डॉक्टर लोग भी है, मैं नहीं जानता था, अभी अशोक सर को भी मैं कल पता लगाया कि पता चला कि अशोक सर भी डॉक्टरी करते डॉक्टरी करते थे पहले ना, ये भी डॉक्टरी करते थे। तो डॉक्टर हमारे साथ क्यों नहीं आता, मैं उस चीज को बता रहा हूँ। डॉक्टर के पास हमारी बात आती है तो कहता है इसमें कई % कमीशन मिलेगा। अब बोलते हैं 5%, 10%, 20%, तो कहता है डॉक्टर साहब हमको तो 60% एमआर लाके पहुंचा जाता है हमारे यहाँ, तो 10%, 20% से क्या काम होने वाला है? अब बताइए डॉक्टर क्यों आएगा? डॉक्टर को जो बताते हैं कि चाय पीने के बाद बुखार नहीं आएगा। अब डॉक्टर बोलता है कि चाय पीने से जब बुखार नहीं आएगा, जब हमारे पास लोग नहीं आएंगे, तब बताइए तब हमारा क्या फायदा होगा? आप बार बार जाएंगे अपने बच्चे को लेकर के, अपने परिवार को लेकर के, तब ना उसका फायदा होगा। जी सर। अच्छा, हमारी बात तो हम भाई इंडिया के भाषा में बोल रहे हैं, सबको समझ आ रहा है ना? यस सर। कुछ लोग ऐसे तो नहीं है जिनको समझ नहीं आ रहा हो। नहीं, सबको आता है सर। अभी जो हम बोल रहे हैं, जैसे देखिए हम यहाँ मीटिंग कर रहे हैं आज, हमको ये नहीं लग रहा हम नेपाल में मीटिंग कर रहे हैं। अभी सर से मैं सुबह बोल रहा था कि मैं तो यहाँ आ गया, हमको तो लग रहा है कि मैं इंडिया में मीटिंग कर रहा हूँ, ये नहीं लग रहा है। तब कहे सर क्यों? हम कहा कि हमारे यहाँ नेपाल के लोग जो है, गोरखा बटालियन है मिलिट्री कंपाउंड बनारस में, अगर उसमें चले जाइए, अगर वो लोग खड़े हैं गन लेकर के, अगर वो इशारा कर दिए कि बोलेंगे नहीं, अगर इशारा कर दिए कि इधर से जाना है, इधर आगे नहीं बढ़ना है, अगर आपने जरा इधर उधर किया तो इतने तेज गुस्साएंगे, खाली गुस्साएंगे, गुस्सा देख करके हिम्मत छूट जाती है। और यहाँ तो लोगों को देख करके नहीं लग रहा है कि वैसे आप लोग है, यहाँ तो लग रहा है इंडिया से मेल खाता हुआ सब लोग है। अब जैसे भी हो, तो हमारी भाषा भी लोगों को पता चला कि भाषा भी सही है, कोई समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो आप लोग उस चीज को जो है कि समझने की कोशिश करिए, जो हम बताने जा रहे हैं मैं अपनी टीम में बता भी देता हूँ। और यहां तक बोलते बोलते डिएक्शन में कहा जाता है कि मेडिकल साइंस में कोई गारंटी नहीं है, लेकिन मैं तो बोलते बोलते यहां तक बोल देता हूं गारंटी है। अभी भाई गैनोडर्मा तो गैनोडर्मा सब लेते हैं, देते हैं, सब जानते हैं, इसकी कहानी बहुत हो चुकी है, लेकिन गैनोडर्मा हमारे इस चाय में डाला गया है। जी सर। अब चाय के बारे में बता देता हूं। चाय गैनोडर्मा में डाला गया है, इसमें 2% चाय में डाला गया गैनोडर्मा। लेकिन इस चाय को अगर हमने पीना शुरू कर दिया, परिवार में पिलाना शुरू कर दिया, तो ये जानते हैं 1 साल पीते पीते आपके घर में बुखार आना बंद हो जाएगा। अच्छा, बुखार जिनके घर में बच्चे हैं और लोग हैं, तो कितने महीने के बाद डॉक्टर के पास जाना पड़ता है? बुखार हो गया, उल्टी दस्त हो रहा है, इस दिक्कत, पेट में दर्द हो गया, तो कितने महीने के बाद जाना पड़ जाता है? 1 महीना नहीं बीतता होगा। कभी बच्चा बीमार है तो कभी हम बीमार है, कभी पति बीमार है, कभी माँ बाप बीमार है, तो वो 10-5 रुपए लेता है कि और लेता है? और लेता है सर, बहुत ज्यादा लेता है। बस 500 रुपए तो फीस ले लेता है सर। 500 रुपए फीस लेता है दवा का अलग से। हाँ। अब ये चाय
इस चाय के बारे में बता रहा है। 1 साल तक अगर आपने इस रिशिगेनो टी को पीना और पिलाना शुरू कर दिया तो मेरी गारंटी है कि 80% आपके घर में बुखार आना बंद हो जाएगा। क्या बात है, ताली। किसी रेयर केस से अगर बुखार आ गया उतार चढ़ाव में, सर्दी गर्मी में, मौसम परिवर्तन में, आप 1-1 गिलास चाय को पीना शुरू कर दीजिए और बाटल में भी ऐसे पीते रहिए। अब भाई चाय को बना करके बाटल में नहीं रख सकते ऐसे गर्म चाय, ठंडा चाय तो ले ही रख सकते हैं, लेकिन ठंडा के बारे में भी बताएंगे। तो जब बुखार आ जाए तो आप 1 गिलास चाय बनाइए, शक्कर और पानी गर्म करिए, गुड़ पानी गर्म करके इस चाय को गर्म नहीं करना है, ये तो सब लोग जानते होंगे। अगर गर्म कर देंगे तो इसका मेडिसिनल वैल्यू उड़ जाएगा। तो इसको 1-1 गिलास पीजिए सुबह, दोपहर, शाम, और आपका बुखार धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। अभी तो हम लोग थोड़ा थोड़ा पीते हैं। तो जहां पे उल्टी दस्त वाली बात आ जाती है गर्मी के मौसम में, जिनको पानी चढ़वाने का नंबर आ जाता है, ऐसे ठंडा पानी में डाल करके पीते रहिए। मेरी गारंटी है गर्मी के मौसम में आपको पानी चढ़वाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ताली ताली ताली, कौन। और इस चाय को अगर पीते रहेंगे तो हमको ब्लड शुगर, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, किडनी प्रॉब्लम, लीवर प्रॉब्लम, ये सब प्रॉब्लम नहीं होगा। हमारे आंख की रोशनी कम नहीं होगी, हमारे शरीर में नया खून पैदा करेगा, तो बीमारियों से हम बचे रहेंगे दूर। अब जिनको प्रॉब्लम है वो भी इस चाय को पिएंगे तो बीमारी नहीं होगी। और कैंसर छोटी बीमारी है कि बड़ी बीमारी है? बड़ी बीमारी है सर। अभी मैं मार्कर पे लिखता हूं, मार्कर है। आपके शरीर में पहले से कैंसर नहीं है और खाली चाय पीते रहेंगे, आपको कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी। अच्छा बताइए, जब कैंसर जैसी बीमारी नहीं होगी, छोटी मोटी बीमारी आएगी? ये पता कहीं चलेगा? खाने के बाद, सुनने के बाद, खाने के बाद खाना पड़ेगा। अच्छा, आप लोग यहाँ खाना बोलते हैं, हम लोग पीना बोलते हैं। हम लोग पानी भी पीते हैं, चाय हम लोग पीते हैं, आप लोग खाते हैं। तो इसको अगर जब तक मैं पीऊंगा नहीं, क्या मैं बता करके चला जाऊं और कोई यूज नहीं करेगा तो इसका पता चलेगा? कुछ भी पता नहीं चलेगा। तो ये चाय हमारे परिवार में चलती है। मैं 2008 से इस चाय को अपने परिवार में पिला रहा हूं और पी रहा हूं। वो दिखा उसमें डाले मसाला, वही है सर जी, वो दिखा रहे। आएगा सर दिखा रहे हैं, हाँ देखिए चलाने। और हाँ, ये हमारा परिवार है। 2 लड़के 2 लड़कियां, एक तो ये हमारी भांजी है, 2 लड़कियां और 2 लड़के हैं हमारे। ये 16 साल से आज तक इनको हॉस्पिटल ले जाने की जरूरत नहीं पड़ी। आज जब हमको 16 साल हो गए, 2008 से लेकर के आज तक मैं किसी भी वैद्य का टैबलेट नहीं खाया हूं। अभी प्रिया मौर्य को देख करके आप लोग चक्कर पड़ गए, 22 साल की है, 18 साल की है, लेकिन इस समय इसकी उम्र 3/4/1990 इसका डेट ऑफ बर्थ है। 1.5-2 साल तो इसे कम दिखाया जाता है। कम से कम इसकी उम्र होगी 36 प्लस में ही होगी, 36 से कम नहीं होगी। मार्सी से जोड़ना हो 90 जोड़ लीजिए, 3/4/1990। तो 3/4/1990 आप लोग जगह जगह देखे होंगे। तो 3/4/1990 को 3 अप्रैल को इसका प्रोग्राम होता है। हर 3 अप्रैल को प्रोग्राम किया जाता है। तो ये चाय की खूबी है, चाय में कैलोड्रमा डाला गया है और इसको अगर लेते रहेंगे तो बहुत सारी बीमारियों से हम बचे रहेंगे। अभी हमने बात ये किया कि 2026 से 2030 तक मैं ये लिखता हूं, बोर्ड पे मैं ये लिख देता हूं।
आपके परिवार में 4 आदमी हैं और नहीं अगर विश्वास है तो ये आप लोग फोटो खींच करके रख लीजिए। फोटो मोबाइल में ले लीजिए, कहीं डायरी में लिख के रख लीजिएगा। चाहे 4 आदमी में से 1 आदमी को कैंसर हो जाएगा, 3 में से 1 की किडनी खराब हो जाएगी, 2 में से 1 को हार्ट हो जाएगा और 2 में से 1 को शुगर हो जाएगा। ये चीज जो है 2026 से 30 के बीच में होने वाली है। ये हम 2009 से मैं बोलता हूं अपने यहां, और महात्मा जी क्या बोल दिए, 2025 तक हर परिवार में एक भयंकर बीमारी आने वाली है। अब बताइए, जिनको अगर शुगर हो गया, ये शुगर जिनको हो गया उनको 56 बीमारी फ्री में आती है। शुगर की बीमारी जिसको पकड़ लिया उसको 56 बीमारी फ्री में आती है। उसको हार्ट प्रॉब्लम भी हो जाएगा, शुगर की दवा खाते खाते उसकी किडनी भी खराब हो जाएगी, और शुगर वालों को घाव हो जाता है, पैर में घाव हो जाता है, कहीं कहीं जगह जगह घाव होने लगता है। उनका घाव यहाँ ठीक नहीं होता जब तक वो ऊपर नहीं चले जाते। और शुगर वाले यहां तक वो सोच लेते हैं अब तो मर जाते तभी बढ़िया। तो ये सब बीमारियां आने वाली है। मान लीजिए, अच्छा बताइए, पति को अगर शुगर हो गया है तो पत्नी टेंशन में हो जाएगी नहीं हो जाएगी? पति को अगर टाइम से खाना नहीं मिला, शुगर वालों को खाना ज्यादा चाहिए, खाना नहीं मिला वो चिल्लाना झल्लाना शुरू कर देते हैं और तब पत्नी टेंशन में हो जाएगी, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा, और ब्लड प्रेशर बढ़ने लगेगा तो उसको हार्ट की बीमारी हो जाएगी। जिनका बीपी बढ़ा तो उनको हार्ट की बीमारी हो जाएगी। और शुगर वाले को शुगर की दवा खाते खाते उसकी किडनी खराब भी हो जाती है। ये रातों रात में नहीं होती, कुछ साल बाद खाने के बाद होता है। और जो लोग दर्द की दवा ज्यादा खाते हैं उनकी किडनी बहुत जल्दी खराब हो जाती है। और शुगर गैंग्रीन को जो है हम लोग कैंसर बोलते हैं, जो घाव हो जाता है ठीक नहीं होता, वो कैंसर में ही आता है, शुगर गैंग्रीन। तो ये सब समस्याओं से बचने के लिए हमारे पास ये चाय है। इस चाय को अगर हम पीते रहेंगे तो हम इस बीमारियों से बचे रहेंगे। चाय तो बस यस। तो मैं यही बता रहा था कि मेरे बच्चे छोटे थे, छोटा वाला मेरा जो बच्चा था वो 1.5 से 2 साल का था। वैसे बड़े करिए सर आप। आगे हो गए। तो ये छोटा वाला हमारा लड़का, ये तो मेरी बहन का लड़का है, एक लड़की है, और ये हमारी बड़ी लड़की है, ये छोटी लड़की है, इसके बाद ये लड़का है, फिर ये दोनों लड़कियां बड़ी है। तो लेकिन आप समझिए कि पत्नी को स्तन कैंसर गांठ थी। मैं उसको देना शुरू किया, ये 3 और काफी अभी दिखाया जा रहा था, ये देना शुरू किया, और स्पाइरुलिना कैप्सूल लगभग 2 साल जाते जाते उसके बच्चेदानी में गांठ थी, बच्चेदानी में प्रॉब्लम था, महीने में पीरियड 2-2 बार होना, ये सब समस्या थी। मैंने देना शुरू किया तो लगभग 2-2.5 साल जाते, पीरियड तो पहले सही हो गया, बच्चेदानी में से मांस का टुकड़ा कट कट करके निकलने लगा, इतना बड़ा बड़ा टुकड़ा कट के निकलता था, बदबू करता था। उसने कहा अल्ट्रासाउंड कराइए, तो हमने कहा अल्ट्रासाउंड हम नहीं कराएंगे, हमने कहा अल्ट्रासाउंड हमारा ये गैनोडर्मा खुद कर देगा। कहते हैं नहीं कहते हैं? यस। ये खुद अल्ट्रासाउंड सीटी स्कैन करेगा, और किया, सही हुआ। और लेकिन स्तन की गांठ इतनी बड़ी गांठ थी, मैं जानता था कि इस दिन ये कैंसर का रूप ले लेगी, हम कुछ कर नहीं पाएंगे। लेकिन गैनोडर्मा को प्रणाम इसलिए बोलते हैं कि 2 साल जाते जाते उसके स्तन की गांठ, इतनी बड़ी गांठ गल करके खत्म हो गई, और बीच में फोड़िया उभरी। उसने कहा फोड़िया उभरा देखिए है, और हमने उसको देखा, तो देखने के बाद एक गैनोजी टूथपेस्ट लगा दिया। लगाने के बाद
वो 3-4 दिन बाद सूख करके खत्म हो गया, अस्तर की गांठ उसकी गायब हो गई। तब हमको लगा कि ये बहुत अजीब चीज है, इसके बारे में लोगों को बताना चाहिए। और जब हमने डॉक्टर दिनेश शाह का सेशन देखा, उन्होंने कहा कि अगर गायनोडर्मा के बारे में आपको जानकारी हो जाए तो अगर इसके बारे में आप दूसरों को नहीं बताएंगे तो पाप करते हैं, आपको पाप लगेगा। लोग ले या ना ले, अच्छा मैं आया हूं यहां कुछ बेचने का नहीं, अच्छा मैं यहां कुछ बेच के तो नहीं जाऊंगा कि बेच के जाऊंगा नहीं, कि हमारा कुछ लालच होगा। हम तो आए थे घूमने के लिए। अशोक सर से बात हुआ, हम कहा सर तो कहा सर आइए मीटिंग रख देते हैं। तो कल भी हम लोग मीटिंग किए, आज भी मीटिंग किए। तो अभी आए हैं तो भी कुछ हो सकता है, कुछ परिवर्तन हो जाए जी। और परिवर्तन कुछ हो जाएगा तो अगर आप लोग कहेंगे, तो सर अभी कह रहे थे कि 3 महीने बाद आना है, हम लोगों ने कहा 1 साल बाद आएगा। नहीं 3 महीने बाद आना है, तो 3 महीने हमने कहा नहीं, तो हो सकता है 6 महीने बाद आए तो आएंगे। अगर परिवर्तन होगा तब, अगर आप लोग कहेंगे तब आएंगे। लेकिन उस बार आएंगे 3 घंटा अकेले बोलेंगे। नहीं, सही बात, बहुत ताली 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 ताली। तो उस वक्त प्रिया मौर्य को समय बहुत कम देंगे, नहीं इनका अगला 3 घंटा अकेले बोलेंगे, बताएंगे। तो ये सब चीजें देखने के बाद ये मेरा लड़का, ये छोटा वाला लड़का, मैं बता रहा हूं कि ये लगभग 1.5 या 2 साल का था। तो अभी हम पहुंचे कल, तो मैडम जी के घर पे, गंगा चौधरी जी हाँ पहुंचे। तो इन्होंने कोकोजी का पैकेट, पानी पिलाने के लिए कोकोजी का पैकेट आधा आधा काटा और काट करके एक टुकड़ा दिया हम सब लोगों को। हम लोग अभी सर बोल रहे हैं कि कैसे काटी है इसको, आधा इसमें आधा उसमें चला गया। तो हमको बहुत अच्छा लगा। यस मुझे भी सर, अब मैं भी तो हम चाहते हैं इनके लिए एक जोरदार ताली। तो हमारा ये लड़का जो है कोकोजी का पैकेट जब लेता था, चौकोर पैकेट आता था, जैसे लेमन जी का इसमें आता है वैसे आता था। और उस समय जो है 32 ग्राम का पैकेट आता था, अब तो 25 ग्राम का आ रहा है जी सर। तो पैकेट लेता था, सभी लड़कों को थोड़ा थोड़ा दे करके हाथ पे चूरन की तरह, और पूरा पैकेट मुंह में लेकर के अपना अकेले वैसे खाता था। और उसका नाम कोकोजी पड़ गया। नमः कोको जी। आज गायनोडर्मा का सौभाग्य है कि मेरे बच्चे आज तक बीमार नहीं हुए हैं, इतने बड़े। ये लड़का BA फाइनल कर रहा है, इंटर फर्स्ट ईयर, लड़कियां ग्रेजुएशन कर चुकी। अच्छा आप लोग भी चाहते हैं कैसा हमारे परिवार में हो जाए? यस। भी चाहते हैं डॉक्टर के पास जाकर के पैसा देना पड़े, पैसा देना पड़े? डॉक्टर कब वो देखने नहीं पड़े सर, डॉक्टर का मुंह न देखना पड़े तो शायद बढ़िया। हम तो बोलते बोलते अपने यहाँ ये भी बोल देते हैं कि पहले तो डॉक्टर का मतलब भगवान होता था, भगवान का दूसरा रूप होता था, लेकिन आज डॉक्टर का मतलब शैतान हो गया। फीस भी लेगा, जांच कराएगा वहां कमीशन, भाई खून जांच कराएगा वहां कमीशन, अल्ट्रासाउंड CT स्कैन कराएगा वहां कमीशन, MRI कराएगा वहां कमीशन, अगर उससे नहीं ठीक हुआ तो हॉस्पिटल में भर्ती करा देगा तो वहां से कमीशन, दवा वाला जिस मेडिकल भी लिखेगा वहां से कमीशन। अच्छा कितना कमीशन चाहिए उसको? और मैं जब मेडिकल स्टोर खोला था, प्रैक्टिस भी कर रहा था, तो दवा देते देते, रोगी देखते देखते मेरा परिवार रोगी हो गया। पत्नी स्तन कैंसर के घेरे में चली गई, बड़े वाले बच्चे को निमोनिया हो गया, हमको खुद इस्नोफीलिया हो गया था। हमको लगता था कि हम दवा के रोगी हो जाएंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों के बीच में खड़ा हूं, ऐसा लग रहा है कि इस चीज का रोगी हूं नहीं। लेकिन आज से 16 साल पहले हमारा वजन जानते हैं कितना था? 88 किलो। अब 88 किलो इस वजन इसमें किसका होगा आप पता कर लीजिएगा। 88 किलो वजन था तो शरीर कैसी रही होगी? आज पता है 75-76 किलो वजन है, लेकिन शरीर बहुत कम हो गई है। जो मांस खुला था वो सब ठस हो गया। और 88 किलो जब मैं था तो 2 तकिया लगा के सोता था, एक सर पे लगाता था, एक पेट पे लगाता था। नहीं सो नहीं पाता था, लेकिन आज आराम से सोता हूं, आराम। जबकि अभी दोपहर में सोया नहीं, 19 तारीख से लगातार रनिंग पे मैं चल रहा हूं। वैसे दोपहर में मैं
जब सेंटर में रहता हूं दोपहर में 3 घंटे 4 घंटे सोता हूं, लेकिन 19 तारीख से लगातार मैं सफर पे हूं, दोपहर में मैं नहीं सो पा रहा हूं। तो इस तरीके से ये मेरा पूरा परिवार आज स्वस्थ है। पिताजी हमारे इस दुनिया में नहीं रहे, 2020 में चले गए, वो चलते फिरते। अच्छा, पिताजी माताजी का सेवा हम लोग करना चाहते हैं नहीं करना चाहते? करना चाहते हैं। अच्छा, टट्टी पेशाब अगर बेड पे करना शुरू कर दे तो हम लोग कितने दिन के बाद कह देंगे तू मर जाता तो बढ़िया रहा? अच्छा, कितने दिन के बाद कहेंगे? यहाँ तारीख बताइएगा। देखिए, मैं तो टट्टी पेशाब साफ नहीं करना चाहता। कितने दिन के बाद कहेंगे बताइए? 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ता 4 हफ्ता कह देंगे। अगर लड़का नहीं कहेगा तो बहू पहले कह देंगे। देखिए, बुरा मत मानिएगा, आप लोग सोचेंगे कि महिलाओं को कह रहे हैं, तो भाई बहू पहले कह देती है। हमारे यहाँ ऐसा होता है, वो कह देती है कि तू मर जाता तो बढ़िया। लेकिन हम लोगों को बताया गया था, जो लोग अपने माँ बाप की, डॉक्टर नीरज साहब ने बताया था कि जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करना चाहते, एक एक कैप्सूल देना शुरू कर दे, एक एक कप चाय देना शुरू कर दे, जिंदगी भर उनकी सेवा नहीं करनी पड़ेगी और वो चलते फिरते दुनिया छोड़ के चले जाएंगे। और वो मैं अपने पिताजी को देना शुरू किया 2020 में, दिसंबर में चले गए। मरने से पहले 2 घंटे पहले उन्होंने लैट्रिन किया। हमारी पत्नी कहे जाएगा हम धो देते ही, तू कहे नहीं पानी डालिए हम धो लेंगे, और गए सोए, उनकी आंख नाचना शुरू की, 2 घंटे जाते जाते दुनिया छोड़ के चले गए। और माताजी का अभी फोटो दिखाइए, फोटो रोकते नहीं। हमारी माताजी, मैं अपने माता पिता का अकेले हूं, 2 बहन है, एक छोटी एक बड़ी। तो हमारी माताजी ने कभी भी किसी काम के लिए रोका नहीं। जब मैंने डीएक्सएम को शुरू किया था तो हमारे पिताजी मेडिकल स्टोर मैंने बंद कर दिया, डॉक्टरी करना बंद कर दिया। तो हमारे पिताजी कह रहे थे पता नहीं कौन दवाई मलेशिया में लिया के बेचा था, दुकान बंद, सबसे शिकायत करते थे, हमसे नहीं बोलते थे। और हमारी माता जी कभी कुछ नहीं कही, चाहे हम अच्छा करें चाहे खराब काम करें चाहे जो भी करें, लेकिन कभी इन्होंने कुछ कहा नहीं। और खेत में तो हम जाते नहीं, खेत में पैरों रखने नहीं जाते हैं कि कुछ काम कर ले। यहां पर ये भी कहते हैं कि अगर घर के सामने अगर सामान भीग रहा है तब भी हम उसको उठा के अंदर नहीं रख सकते। एक बार ये पानी आ गया, आंधी आ गया, सब लोग अपना काम कर रहे हैं, हम छत पे दूसरे तल्ले पर अपना दरवाजा बंद करके हम उसमें सोए, हम कहे हम नहीं जाएंगे। आंधी पानी सब साथ में आ गया अचानक में। तो मैंने अपने माता जी को देना शुरू किया, पिताजी को देना शुरू किया। पिताजी दमा के रोगी थे और माता जी को तो कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन इनको कभी कभी पेट के प्रॉब्लम होता था। और जब मैं इसको देना शुरू किया 15 दिन तक लैट्रिन हुआ। अच्छा, गाइनोडर्मा खाने के बाद अगर लैट्रिन होना शुरू हो जाता है तो हम लोग घबरा जाते हैं ना। जब इसको खाने के बाद लैट्रिन होना शुरू हो जाए, समझ लीजिएगा गाइनोडर्मा काम करना शुरू कर दिया है। ये सब लोग बताते हैं, लीडर लोग बताते हैं, या कोई बीमारी आपकी उभार दिया तो समझ जाइए कि इसी से ठीक हो जाएगा। और जितने डोज पे उभारता है उतना ही डोज पे आप देना शुरू करेंगे, आपकी बीमारी क्योर। लेकिन 10 दिन 15 दिन में नहीं, कम से कम 6 महीने साल भर जाते जाते 2 साल 3 साल लग सकते हैं। और शुगर वाले अगर है तो हम तो उनको सौभाग्य मनाते हैं कि अगर इसको लेने के बाद, स्पाइरुलिना चाय काफी लेने के बाद अगर उनका शुगर का लेवल डाउन हो गया, वो जिंदगी भर खाते रहे। अगर जिंदगी भर इसको खाने के बाद शुगर अगर नहीं हो रहा है तो आप समझिए आप डॉक्टर लिम्सियो जी ने एक अमृत ला दिया। तो डॉक्टर जी के लिए अभी आप लोग इतने बड़े सौभाग्यशाली हैं नेपाल वाले कि आपके यहाँ कंपनी का फार्म हाउस बनना शुरू हो गया है। अच्छा, कितने लोगों को पता है? थोड़ा हाथ उठाइए। तो घूम के आ गए सर, घूम कर भी आ गए हैं, एक जोरदार ताली आप लोगों को। तो डॉक्टर लिम, अभी बात हो रही थी कि हम लोगों के सामने से डॉक्टर लिम जा रहे हैं तो हम वहां देखते थे, कहते थे, और वो कैसे थे बता दे। मलेशिया में कंपनी के वो घुसे, आगे पीछे कोई नहीं, वो जल्दी जल्दी ऐसे से चले जा रहे हैं, पैंट और शर्ट टाई हुई वो भी नहीं था।
अच्छा बताइए, जब टाई नहीं है, लकोट है, पैंट शर्ट पहन करके चले जा रहे हैं। अब तो हम इंडिया में देख के आए तो पैंट कोट टाई सब, अब वहां देखे तो हमको लगा होगा कंपनी काम करने वाले कोई होंगे उनके अप्लाई। और तो बाद में जब स्टेज पे आए सबको बुला करके फोटो ले, तब पता चला भैया ये तो डॉक्टर लिम है। तो डॉक्टर लिम इतने साधारण सिंपल है, ऐसा नहीं लगता कि वो इतनी बड़ी कंपनी के मालिक है। और आप लोग यहाँ भी जाकर के मिल सकते हैं। अभी कुछ साल पहले इंडिया में हैदराबाद में जो कंपनी का फार्म हाउस बन रहा है, एक दिन बता रहे थे डॉक्टर लिम जो है अपने जेट विमान लिए है, जेट विमान लिए है, तो अपने ही विमान से आते हैं और विमान आकर के कंपनी के फार्म हाउस से उतर गया और यहाँ के लोगों को पता ही नहीं, मैनेजमेंट को, इंडिया के लोगों को, और सब घबरा गए, भैया ये कहां से डॉक्टर लिम तुरंत अचानक में कैसे। तो डॉक्टर लिम इसी तरीके से काम करते हैं, वो अचानक में कहां से कहां आ गए। अच्छा बताइए, भगवान किसी को बता के आते हैं का? नहीं, अचानक में आ जाते हैं ना। yes. इसलिए डॉक्टर लिम को भगवान का दर्जा दिया जाता है। भगवान तो हम नहीं कर सकते, लेकिन भगवान से भी कम नहीं कर सकते। तो इसलिए बार बार जोरदार ताली हम लोग बजवाते रहते हैं। हम चाहते हैं फिर से एक जोरदार ताली। अच्छा, रिएक्शन में ताली लीडर लोग क्यों बजवाते हैं? रिएक्शन में ताली इसलिए बजवाते हैं कि हाथ ताली से 5 मिनट लगातार बजाए तो खजुली होने लगती नहीं। आप लोग यहाँ पे होती है कि हमारे इंडिया में खाली होती है? यहाँ पे भी होती है। आप लोगों के हाथ में होती है तो खजुली होता है तो हम लोग जानते हैं कि पैसा मिलेगा। हाथ में अगर खजुली होने लगे कल हम खूब बजाए, खूब पैसा मिला, तो खजुली होगी तो पैसा मिलेगा। अब दूसरा फायदा, अगर आप ताली बजाएंगे तो एक्यूप्रेशर पॉइंट हमारे सब इसमें है, ये खुल जाएंगे। और ताली में ज्यादा बजाएंगे तो हार्ट ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा, तो हार्ट अटैक नहीं होगा। दूसरा फायदा। तीसरा फायदा, आप अगर किसी को ला करके बैठाए हैं आप सुनने के लिए कि डॉक्टर अर्जुन सर जो है कि इंडिया से आए हुए हैं और यहाँ कुछ बताने के लिए, अगर वो आकर के यहाँ सो रहा है, हम कुछ अच्छी बातों को बता रहे हैं और सो गया तो क्या सुनेगा? तब ताली बजाते रहेंगे तो जाग जाएगा। और ये भी बताते हैं अपने मीटिंग में कि हम जब मीटिंग करना शुरू करते हैं तो हमारे मीटिंग में ज्यादा लोग सोने लगते हैं। तो जब अच्छी बात होने लगती है तो लोग सोते हैं। हमारे यहाँ ऑर्केस्ट्रा चलता है, ऑर्केस्ट्रा डांस, उसमें 4 घंटा लोग सोए नहीं करता। और जब कोई कथा होने लगता है तो आराम से सो जाता है, उसमें सत्संग में जाता है, सो जाता है, लेकिन ऑर्केस्ट्रा में नहीं सोता। तब वही हम भी समझ लेते हैं कि अच्छी बात जब होती है तो नींद आती है। तब हमको लगता है शायद हम अच्छी बात बोल रहे हैं इसलिए लोग मस्ती से सो रहे हैं, इसलिए बोलते हैं बाकी अगर अगर कोई सोने लगे तो ताली बजा दिया करिए, वो जाग जाए। तो ताली बजाने से ये सब फायदे हमारे हैं। और ताली बजाने से एक फायदा और है कि मच्छर और माछी भाग जाते हैं, नहीं लगते। तो ताली बजा दिया करिए अगर अगल बगल आपका कोई सो रहा है, क्योंकि हम बार बार नहीं आ सकते। और ये भी बताते हैं कि मीटिंग में बैठा हुआ एक व्यक्ति के जीवन में बदलाव आया मेरे कहने से, अगर हमारी बात को मान लिया, हमारी बात उसको कोई एक बात लग गई, अगर उसके जीवन में परिवर्तन हो गया, अगर उसको बाद में लगा कि प्रिया मौर्य अर्जुन सर आए थे, अगर उन्होंने ऐसी बात बताया और वहां से उसका डेवलपमेंट विकास अगर हो गया, तो मैं मानता हूं कि आपका मेरा आना यहाँ सफल होगा। वो कोई भी हो सकता है, भी हाल में बैठा हुआ कोई भी एक व्यक्ति हो सकता है कि नहीं हो सकता? हो सकता है सर, हो सकता है। किसी एक व्यक्ति को हमने बता दिया और ये चाय पीना शुरू कर दिया और उसके परिवार से बीमारी निकल गई, वो और लोगों को बताएगा नहीं बताएगा? बताएगा। हम कैसे काम करते जाते हैं, हमको जब कोई आता है मरीज लेकर के, देखते हैं 1 तारीख को हमारा डेट रहता है मरीज देखने का, 1 तारीख को मरीज देखने का, पीवी करने का, और इसके बाद जो है मीटिंग करने का। 15 तारीख को हमने लीडरशिप स्टार एजेंट एंड लेबर मीटिंग रखा है, ट्रेनिंग कैंप, ट्रेनिंग मीटिंग होती है, उसमें स्टार एजेंट से नीचे वाला नहीं आता। तो खाली बिजनेस की बात होती है, प्रोडक्ट की बात नहीं, प्रोडक्ट रखबे नहीं करते। तो ये चाय में इतनी बड़ी पावर है कि यहां से लोगों की जिंदगी, तो हम पूछते हैं, वो कहता है डॉक्टर साहब हम ठीक हो जाएंगे?
तो हम कहते हैं हाँ ठीक हो जाएंगे। तो कहता अगर नहीं ठीक हुआ तो हम कहते हैं अगर ठीक हुआ तो तब क्या करोगे बताओ। तो कहता है सर जो कहेंगे वो करेंगे। हमने कहा कुछ करना नहीं है ना कुछ देना है, हम तो पैसा भी नहीं लेते। बहुत लोग आते हैं तो कहते हैं डॉक्टर साहब फीस कितना हुई, तो हम कहते हैं आप इसको 10-20 लोगों को इसके बारे में बता सकते हो। कहते हैं 10-20 नहीं सर और लोगों को बता सकता हूं, 100-200 लोगों को बता सकता हूं। तो हम कहते हैं बस यही काम आप कर दीजिएगा, अपने लिए नहीं करिएगा, मेरे लिए कर दीजिएगा। और वो टीम ऐसे बढ़ते बढ़ते मैंने अकेले शुरू किया था। घर से पहले विरोध होता है। देखिए सब लोग जानते हैं जब रिएक्शन की शुरुआत करते हैं सबसे पहले विरोध घर से होता है। जब आप घर वाले को सही करेंगे, पति रिएक्शन शुरू करता है तो पत्नी रोकती है, पत्नी शुरू करती है तो पति रोकता है। और जब पति पत्नी दोनों साथ में मीटिंग में आ जाते हैं तो दोनों काम करने लगते हैं। जैसे लक्ष्मी मैडम है और गंगा जी मैडम है, तो ये लोग पति पत्नी साथ में चलते हैं। अभी ओम प्रकाश सर हमारे बैठे हैं, ये भी परसों से कल से ही साथ में लगे, सुबह से ही। इनका भी हमने देखा। तो जो भी पति पत्नी के साथ, अच्छा कितने लोग पति पत्नी के साथ यहाँ बैठे हैं, थोड़ा हाथ उठाए तो आप लोगों के लिए जोरदार ताली।